Hello everyone, welcome again. This is second part of The Tsunami, your 8th class English book Honeydew. In my last video, we read first part of this lesson in which we read about the tsunami which took place in Andaman and Nicobar Island. Now we are reading second part. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. टिली स्मिथ जो एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है वो बहुत सी लाइफ बचाने में समर्थ हुई क्यों जब थाईलैंड के फुकेट बीच में सुनामी आया था. Though she was won a number of awards, her parents have not allowed her daughter to be interviewed on television and made into a heroine. यद्यपि वो बहुत से अवार्ड जीती थी, उनकी ब्रेवरी के लिए उनको काफ़ी अवार्ड मिले थे, लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपनी डॉटर को टेलीविज़न पे इंटरव्यू देना अलाउ नहीं किया और वो नहीं चाहते थे कि वो हीरोइन बने. वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीज़न? आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. नाउ स्टोरी. नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. ये स्टोरी थाईलैंड से है. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड. स्मिथ फैमिली है जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से बिलोंग करती है और वह साउदर्न थाईलैंड के बीच रिसोर्ट में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही हैं. टिली स्मिथ वॉज अन 10 years old स्कूल गर्ल. हर सिस्टर वॉज 7 years old. टिली स्मिथ 10 साल की स्कूल गर्ल है, स्कूल जाने वाली लड़की है, और उसकी जो सिस्टर है वो 7 साल की है. हर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. उसके माता पिता पेनी और कॉलिन स्मिथ है. इट वॉज 26 December 2004. ये क्या है? 26 December 2004 है. तो हमने ये पढ़ा था जो सुनामी आया था 26 December 2004 में, तो उसने अंडमान निकोबार आइलैंड के साथ साथ थाईलैंड में भी स्ट्रक किया था. तो ये उसी डेट का इंसिडेंट है. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. डेडली मतलब होता है आपका जान लेने वाली. जो सुनामी वेव्स थी वो ऑन देयर वे मतलब वो रास्ते में थी, यानी कि आगे की ओर बढ़ रही थी. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. और उन्होंने दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक. और वो किस वजह से आई थी? एक मैसिव अर्थक्वेक की वजह से आई थी, एक भारी से अर्थक्वेक की वजह से आई थी जो नॉर्दर्न सुमात्रा में उस मॉर्निंग में आया हुआ था. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. और जो पानी था वो स्वेल कर रहा था, यानी कि फूल रहा था, यानी कि आगे बढ़ रहा था. एंड केप्ट कमिंग इन, और आगे बढ़ रहा था, आगे आ रहा था. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. पेनी स्मिथ को याद है, यानी कि पेनी स्मिथ को ये याद आ रहा है कि उस समय क्या हुआ था. जो पानी था वो स्वेल हो रहा था, फूल रहा था और आगे की ओर बढ़ रहा था. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. और जो बीच है, बीच किसे कहते हैं? समुद्र के किनारे जो रेत फैली रहती है, जो किनारा रहता है उसको बीच बोला जाता है. तो वो जो बीच था वो स्मॉलर होता जा रहा था, यानी कि छोटा कैसे हो रहा था? क्योंकि जो समुद्र की लहरें हैं वो बीच की ओर बढ़ रही थी, इसलिए वो छोटा होता जा रहा था. आई डिड नॉट नो व्हाट वॉज हैपनिंग. मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था. बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. लेकिन जो टिली स्मिथ थी उसको उसको महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली. लेकिन जो टिली स्मिथ थी उसको ये महसूस हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है. उसके माइंड में बार बार ज्योग्राफी का वो लेसन आ रहा था जो उसने इंग्लैंड में लिया था 2 हफ्ते पहले, जब वह
थाईलैंड के लिए अपनी फैमिली के साथ में फ्लू मतलब फ़्लाइट लेके आई थी, उससे 2 हफ्ते पहले ही उसने अपने ज्योग्राफी लेसन में वो चीज़ देखी थी, तो वही चीज़ें उसके दिमाग में आ रही थी। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे से राइज मतलब ऊपर उठ रहा है, बढ़ रहा है, एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और वो क्या कर रहा है, झाग दे रहा है, फॉर्म मतलब झाग दे रहा है, बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स, वो बबल कर रहा है और उसके साथ साथ में वो क्या कर रहा है, वर्लपूल का मतलब होता है मतलब पानी का एक तरह से घूम जाना। वर्लपूल का मतलब होता है भंवर बन जाना, और वो भंवर बना रहा है, यानी कि वो ऐसे घूम रहा है। जो टिली ने देखा जो समुद्र है वो धीरे से उठ रहा है और उसमें झाग बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं, और एक भंवर जैसा बनता चला जा रहा है। सी रिमेंबर्ड दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास in a video of a tsunami that had hit the हवाइन आइलैंड इन 1946। उसको याद था कि उसने क्लास में सुनामी का एक वीडियो देखा था जिसमें हवाइन आइलैंड जो 1946 में जिसमें सुनामी ने हिट किया था, वो वीडियो उसको वहाँ पे उसने अपनी क्लासरूम के अंदर देखा था, वही वीडियो उसको याद आ रहा था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उनकी ज्योग्राफी टीचर ने यह वीडियो उनकी क्लास को दिखाया था, एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड, और उनको ये भी बताया था कि जो सुनामी है वो अर्थक्वेक, वॉल्केनो और लैंडस्लाइड की वजह से आती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली ने स्क्रीम मतलब चिल्लाना शुरू कर दिया अपनी फैमिली के ऊपर कि आप बीच से हट जाओ, बीच से ऊपर आ जाओ। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और वो किसके बारे में बात कर रही थी, समुद्र के अंदर अर्थक्वेक के बारे में बात कर रही थी। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, और वो ऐसा करते हुए, वो उसके बारे में बात करते हुए वो बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकल हो रही थी। हिस्टेरिकल होने का मतलब इस तरह से चिल्लाना कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, बस चिल्लाते जा रही थी और वो हिस्टेरिकल बनती जा रही थी। सेड हर मदर पेनी, और हिस्टोरिकल बनते हुए अपनी माँ से वो कह रही थी किसके बारे में, अर्थक्वेक जो अंडर सी आ रहा था। आई डिड नॉट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होता था। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोन ऑन, तो उनकी माँ जो है वो कह रही हैं कि मुझे नहीं पता है कि सुनामी क्या होता है, बट अपनी डॉटर को इतना डरा हुआ देखा तो मुझे लगा कि कुछ सीरियस होने वाला है। टिल्लीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम बीच, टिल्ली के जो पेरेंट्स थे वे उसको और उसकी बहन को बीच से दूर ले गए। टू अ स्विमिंग पूल एट अ होटल, होटल के स्विमिंग पूल की ओर। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और उनके साथ में काफ़ी टूरिस्ट ने बीच छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ अ एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर हिम, और तब ऐसा लग रहा था जैसे कि सारा जो सी है, समुद्र है, वो उनके पीछे पीछे आ रहा है, यानी कि वो उनकी ओर बढ़ रहा था। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्ला रही थी दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, और जो फैमिली थी उन्होंने कहाँ आसरा लिया, होटल के 3rd फ्लोर में आसरा लिया। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ग ऑफ 3 सुनामी वेव्स, जो बिल्डिंग थी उसको सुनामी वेव्स ने 3 बार हिट किया, यानी कि जो बिल्डिंग थी उसने सुनामी वेव्स को 3 बार सहन किया। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, अगर वो बीच पे रुकते तो वो जिंदा नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, बाद में जो स्मिथ से यानी कि जो स्मिथ फैमिली थी वो दूसरे टूरिस्ट से मिली जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था।
Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. टिल्ली को थैंक्स और उसके उस ज्योग्राफी लेसन को थैंक्स जिसने उसको फॉरवार्न कर लिया, मतलब पहले ही चेतावनी, जिसकी वजह से वो पहले से ही उनको चेतावनी समझ में आ गई. टिल्ली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल. टिल्ली वापस अपने स्कूल इंग्लैंड में गई और उसने अपने क्लासमेट्स को इस टेरिफाइंग टेल को सुनाया, यानी कि इस डरावनी टेल को उसने अपनी क्लासमेट्स के साथ में शेयर किया. तो ये आपका सेकंड पार्ट था. अपने नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे. आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.